हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आए एक नए वीडियो के साथ में और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पता लगाना है पटवार के अंदर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला जो टॉपिक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दो से भी लेकिन कम आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो भाग होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर को एक्चुअली हम दो अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों आपको, हार्ड का मीन्स कठोर होता है, सॉफ्ट का मीन्स मुलायम होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के भी भाग जिन्हें छुआ जा सकता है, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के भी भाग जिन्हें टच किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाएंगे। जबकि कंप्यूटर के भी भाग जिन्हें केवल देखकर महसूस किया जा सकता है, ऑन बोर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के रूप में देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आज का आपने वीडियो पूरा देखा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है। टॉपिक एक तो छोटा सा ही है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे वीडियो को कवर करना है, ताकि आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अच्छी मदद मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें हम हार्डवेयर की, सीधा सामने नॉलेज की याद रखना है, कंप्यूटर किसी एक भाग से मिलकर नहीं बनता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे भाग होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, और भी बहुत सारे पेरिफेरल्स डिवाइस होता है, जैसे प्रिंटर को कह सकते हैं, स्कैनर को कह सकते हैं। यानी आप कंप्यूटर के डायरेक्टली में इसकी डायग्राम को समझेंगे तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के भी भाग जिन्हें यूजर हाथ लगा सकता है, जिसे यूजर टच कर सकता है, वो सारे के सारे हार्डवेयर ही कहलाएंगे। यानी आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं हार्डवेयर की परिभाषा लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के विभाग जिसे यूजर छू सकता है, ठीक है दोस्तों, सिंगल डेफिनेशन है, आप हर कोई इसको याद रख सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसे यूजर छू सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हम ज्यादातर नॉलेज के यहाँ पे उदाहरण के ऊपर नहीं देखेंगे, आपको मैं एक दो उदाहरण नॉलेज के बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं पहला बोलूं कि यहाँ पे मॉनिटर, क्या आप मॉनिटर को हाथ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते, मतलब ये मॉनिटर क्या होगा, एक हार्डवेयर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, अगर मैं बात यहाँ पे कीबोर्ड की करूं दोस्तों, अगर बात यहाँ पे कीबोर्ड की करें तो कीबोर्ड को आप हाथ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते। तो कीबोर्ड भी कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं माउस की, अगर मैं बात करूं सीपीयू की, अगर मैं बात करूं प्रिंटर की, यानी आपको समझना है कि कंप्यूटर के भी कौन कौन से भाग होते हैं जिसे यूजर टच कर सकता है। मींस वहां पे आपको पता लगाने को सारे के सारे भाग कौन से कहलाएंगे, हार्डवेयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको याद रखना है, सीधी सी यहाँ पे पहचान करनी है कि कंप्यूटर के ऐसे कौन से भाग है जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ। चाहे आप छोटे से एक मेमोरी की बात करें या बड़े के रूप में प्रिंटर या मॉनिटर की बात करें, आप किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को अगर हाथ लगा रहे हो तो आपको पहचान करनी है कि वो सारे के सारे कंप्यूटर के डिवाइस कौन से होंगे, हार्डवेयर होंगे। आए समझ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है, कई बार एग्जाम में जैसे कि कंप्यूटर के जो भाग, जैसे सीपीयू की बात करें, कई बार एग्जाम में सीपीयू के अंदर वाले भाग को भी पूछा जा सकता है। जैसे रैम की बात करें, प्रोसेसर की बात करें,
और भी जैसे छोटी जैसे एसडी कार्ड की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, किसी की भी बात पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता लगाना है कि बात किसी की भी करे, आपको वहां पे तुरंत पहचान करनी है कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिससे मैं हाथ लगा सकता हूँ, उसको टच कर सकता हूँ। मीन्स आपको पहचान करनी है, वो सारे के सारे यहाँ पे हार्डवेयर होंगे। आया दोस्तों समझ में? देखिए दोस्तों, हार्डवेयर के काफी सारे उदाहरण होते हैं। हार्डवेयर को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम जिक्र कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर केवल निर्देशों का समूह होता है। इसके अंदर न किसी मनुष्य की बाहरी भागों को जोड़ के बनाया जाता है। इसमें ना किसी बॉडी का भाग होता है, ना किसी फाइबर का भाग होता है, ना किसी कांच का भाग होता है। यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर केवल निर्देशों का समूह होता है। देखिए दोस्तों, केवल निर्देशों का समूह होता है। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि सॉफ्टवेयर केवल क्या होता है दोस्तों, निर्देशों का समूह होता है। यानी ये किसी न किसी कोडिंग के माध्यम से बनाया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर होता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 के रूप में। बहुत सारे आज कंप्यूटर के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके माध्यम से सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उन लैंग्वेज में कोई यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का निर्देशों का सेट होता है, और उन्हीं निर्देशों के सेट के द्वारा आपके सामने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर होता है वो केवल निर्देशों का समूह होता है दोस्तों। इसे केवल देखकर महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे जल्दी से आपको ध्यान से समझना है कि सॉफ्टवेयर को केवल देखकर महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पहचान करनी है कि सॉफ्टवेयर होता है उनको केवल देखकर महसूस किया जाता है, मतलब उनको छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर को आप हाथ लगा सकते हो, हार्डवेयर को आप देखते हो, हार्डवेयर का आप इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते तो है, सॉफ्टवेयर को भी देखते तो है, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हाथ छू नहीं सकते, यानी हाथ नहीं लगा सकते, उसको केवल देखकर महसूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर केवल निर्देशों का समूह होता है। ये किसी न किसी कोडिंग, कोई किसी न किसी डिजिट के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है दोस्तों। टॉपिक कौन सा हमारा? तो यहाँ पे याद रखना है कंप्यूटर के भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और हार्डवेयर कौन से होते हैं, ये आपको समझना है। हार्डवेयर की परिभाषा कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। सॉफ्टवेयर की भी परिभाषा है, सॉफ्टवेयर केवल निर्देशों का समूह होता है जिसे केवल देखकर महसूस किया जा सकता है। मतलब दोनों में इतना अंतर है कि हार्डवेयर को छुआ जा सकता है और सॉफ्टवेयर को केवल देखकर ही महसूस किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हार्डवेयर का तो सिंगल डेफिनेशन यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। मॉनिटर को हाथ लगा सकते हैं, कीबोर्ड को हाथ लगा सकते हैं, प्रिंटर को लगा सकते हैं, स्पीकर अगर है तो उसको भी छू सकते हैं, यानी सारे के सारे हार्डवेयर भाग ही कहलाएंगे। हार्डवेयर भाग के अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे हार्डवेयर को अलग अलग भागों में डिवाइड करें, जैसे इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, काफी सारे होते हैं। इसके अलावा आउटपुट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मॉनिटर है, प्रिंटर है, काफी सारे मतलब इसके ऐसे आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर सीपीयू को रखेंगे, मदरबोर्ड हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा, वो सारे हैं तो हार्डवेयर के भाग। लेकिन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट रूप से समझना चाहते हैं कि हार्डवेयर इनको हम कह सकते हैं जिसको यूजर हाथ लगा सकता है। बात देखिए दोस्तों, बात अगर यहाँ पे करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को हम विस्तार से समझते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर को आगे पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लियरली हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब का कार्य क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। हार्डवेयर का सिंगल एक ही कार्य होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अनेक कार्य हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर हजारों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ पे क्लियरली इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, अगर बात हम करें सॉफ्टवेयर की, देखिए दोस्तों, बात अगर यहाँ पे करें सॉफ्टवेयर की, एक्चुअली आपको समझना है सॉफ्टवेयर हालांकि निर्देशों का समूह तो होता है,
यहाँ पे आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को भी हम वापस अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे मान सकते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो दोस्तों यहाँ पे होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा यहाँ पे होगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। शॉर्ट टाइप से हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर को। आपको पहली बात यहाँ पे याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को हम दो अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक में पढ़ेंगे हम जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दूसरा होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पहचान करनी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले अंतर को समझ लेते हैं। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप अगर कंप्यूटर को स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एकदम अधूरा होगा। यानी आपको पहचान करनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में नहीं हो, कंप्यूटर में नहीं हो, तो कंप्यूटर आप पूर्ण रूप से स्टार्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करवाने का कार्य भी कौन करता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम तो आपको तब दिखेंगे जब कंप्यूटर पूर्ण रूप से स्टार्ट हो चुका है। यानी आपको याद रखना है कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनका यहाँ पे आप तब देख पाओगे, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर कार्य कर सकता है। ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखना है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर के द्वारा कार्य किया जा सकता है। आया दोस्तों समझ में? यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से यूजर कोई कार्य कर सकता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग यूजर किसी न किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उपयोग में लेता है। मान के चलिए कि आप कह सकते हैं कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। मान के चलो, अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी किसी न किसी प्रकार का वेब ब्राउजर और सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हो जब आपको जरूरत पड़ती है इंटरनेट चलाने की। तो देखिए दोस्तों, वो भी सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन। आप मान के चलो सोशल नेटवर्किंग का यूज करना चाहते हो, फेसबुक चलाना चाहते हो, इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, ट्विटर को हैंडल करना चाहते हैं, तो ये भी आप क्या कर रहे हो? इसमें आपका कार्य ही तो हो रहा है। यानी कार्य करवाने वाले सारे सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है एप्लीकेशन माने जाते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई लेटर टाइप करना चाहते हो, एक्सेल के अंदर कोई शीट बनाना चाहते हो, अगर टाइपिंग करना चाहते हो, तो उनमें आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे के सारे यूजर की जरूरत को तो पूरा करता है। तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए क्या करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का आदान प्रदान करता है। मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करना, यानी आदान प्रदान करना। दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के भी कौन से प्रोग्राम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का आदान प्रदान करवाता है, इंटरफेस करवाता है। तो आपको समझना यहाँ पे बात, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हो रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे याद रखे कि वे कौन से सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है, मतलब वहां पे बात किसकी हो रही है? एप्लीकेशन की।
देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर यूजर कोई कीबोर्ड के माध्यम से किसी प्रकार का निर्देश देता है तो उस निर्देश को सीपीयू तक लेके जाने का और उसकी प्रोसेस होने के बाद में उस प्रोसेस होने के बाद उस परिणाम को मॉनिटर तक लाने का जो कार्य भी होता है वो भी दोस्तों कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यानी आप कह सकते हो कि हार्डवेयर के जितने भी भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करें कीबोर्ड की, माउस की, मॉनिटर की, प्रिंटर के, तो उन सभी हार्डवेयर भागों को मैनेजमेंट करने का कार्य भी कौन करता है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने की, यानी किस प्रकार से किस एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाना है, वो भी कार्य दोस्तों कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि यूजर का मतलब कि जो भी कार्य करता है, हालांकि कार्य एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर तो होता है, लेकिन ये कार्य कैसे यूजर को करवाने हैं, इसमें यूजर को मतलब कि कैसे एक उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कार्य करने के लिए, वो दोस्तों काम कौन करवाता है? पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करवाता है। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर अधूरा सा माना जाता है। यानी आप कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के अंदर एक ही होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हजारों की संख्या में हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत देखा है हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा है, तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आया होगा, आगे और भी हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। हालांकि चैप्टर बड़ा है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाना चाहता हूँ, शॉर्ट तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको याद भी हो जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनने लायक है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल अगर देखें तो कौन कौन से होते हैं। यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों प्रोग्राम। आप एक सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बात कर रहे थे एक तो एप्लीकेशन की, एक दोस्तों यहां पे बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे आप क्या याद रखना है, यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर होता है उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है दोस्तों वो होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसके एक और अन्य नाम कह सकते हैं, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है। यानी अगर कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पूछे या ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछे तो आपको याद रखना बात दोनों एक ही हो रही है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, बात दोनों एक ही है। आया समझ में? ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है, कैसे यूजर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, हार्डवेयर भागों को कैसे मेंटेन करके रखना है, और कैसे यूजर को एक उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का कैसे इंटरफेस करवाना है दोस्तों, वो सारा का सारा वर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर का होगा। लास्ट देखिए छोटा सा टॉपिक रहा है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखना है कि वे कौन से प्रोग्राम है जिसके अंदर यूजर कार्य कर सकता है। तो कार्य तो बहुत सारे प्रोग्राम में करता है, आपको पहचान करनी है कि हम यहाँ पे हजारों सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण दे देंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे याद रखने से मतलब नहीं है दोस्तों। आपको समझना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, कैसे पता लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि आप किसी भी जगह कार्य कर रहे हो, अगर आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य कर पा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। मैं कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जो कंप्यूटर रिलेटिव है, ज्यादा बाद में आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। कैसा भी एग्जाम में एग्जाम्पल आए आप उनको जट से पहचान लेंगे कि ये एप्लीकेशन का उदाहरण है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोग्राम, जैसे मान के चलो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, यानी इसमें क्या होता है यूजर का कार्य होता है ना, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाएगा।
पावर पॉइंट, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, किसी भी प्रकार का टाइपिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, यानी जितने भी टाइपिंग करवाने वाले सॉफ्टवेयर है वो सारे वो भी इसके अंदर माने जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा कार्य हो रहा है। इसके अलावा आप वेब ब्राउजर ले सकते हो, वेब ब्राउजर में बहुत सारे होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यानी आपको समझना है। अब मैं ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा तो बोल भर जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है काफी सारे हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे मान के चलो आप अगर बात करें यहाँ पे फेसबुक की, और भी काफी सारे एक्सेट्रा मैं लिख देता हूं, यानी काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर यूजर का कोई कार्य हो रहा है, मतलब वहां पे आपको पहचानना है कि वो सारे के सारे का मतलब इसकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के उदाहरण माने जाएंगे। अगर दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर अलग अलग टाइप से देखेंगे, एक तो जिसकी मोबाइल के अंदर भी अलग होते हैं और पीसी के अंदर भी अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मोबाइल के अंदर अगर बात करें कभी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी एंड्रॉइड, ठीक है दोस्तों, एंड्रॉइड होता है। एंड्रॉइड के अलावा और भी मान के चलिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि एप्पल आईओएस, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है विंडोज, यानी ये जो मैंने लिखे हैं तीन उदाहरण, ये मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है या मोबाइल के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी अगर हमें इस पीसी की करें तो कंप्यूटर के अंदर जो यूज होने वाले जो एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर माने जाएंगे वो होंगे दोस्तों, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, यानी काफी सारे होते हैं दोस्तों। अभी में ज्यादा यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, 8 है, 8.1 है, काफी सारे होते हैं, आप समझ सकते हो। मैंने अच्छे से परिभाषा आपको बता दी है। यानी लैपटॉप या मॉनिटर के अंदर आप किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हो जिसके माध्यम से कंप्यूटर शुरू हो रहा है, उसको कैसे बंद करवाना है, ये पूरा कार्य यही करवाता है। यानी आपको याद रखना है विंडोज है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 98 है, विंडोज 2000 है, इसके अलावा विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, यूनिक्स है, लिनक्स है, MS DOS है। यानी दोस्तों यहाँ पे काफी सारा हो जाएगा, यानी ऐसे प्रोग्राम जो यूजर के द्वारा या फिर मान के चलो यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाने का कार्य करता है, कंप्यूटर को शुरू करवाने का कार्य करता है, कंप्यूटर को रन करवाने का कार्य करता है, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए थे एक बहुत अच्छा वाला इसकी वीडियो, इसमें हमने क्लियर किया शॉर्ट तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आगे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही और भी आपके लिए नए वीडियो के हम आपसे वापस रिटर्न मिलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।